खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने एक नया साल हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसकी प्रस्तिश कर सके, उसकी हम दस्तावेज कर सके। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है ज़बूर की किताब में, कौन है जो कब्र में जाकर भी खुदावन की इबादत और प्रस्तिश कर सकता है। बेशक जिंदा इंसान ही खुदावन की प्रस्तिश कर सकते हैं, उसकी मदद सराही कर सकते हैं। हम सब जिंदा हैं, उसकी शुक्रगुजारी है। और खासतौर पर हम शुक्रगुजार हैं शिकायना टेलीविजन के, इसके ओनर चेयरमैन पास्टर राशिद लाजरस के, जिसके वसीला से ये इबादत का इंतकाल हुआ। और हम आज खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि दिसंबर का शुरू जो उसने हमारी जिंदगी में अता फरमाया है, हम उसने पूरे मन से उसकी इबादत और प्रस्तिश करते हुए गुजरे और उसके नाम को इज्जत और जलाल दी। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि काम करो या कलाम करो उसके नाम से। आए मेरे अजीज, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन के नाम को जलाल देते हुए हम दुआ करेंगे। और ये दुआ हम एल्डर के साथ मिलकर करेंगे। एल्डर साहब आएंगे और हमारे साथ करवाएंगे। तू जो है, जो था, जो आने वाला है, आसमान के रब तक जमीन के पाँव की चौकी है। अरे खुदा तुमने एक बार फिर हमें मौका अता किया ताकि हम एक जगह पर इकट्ठे होकर तेरी हम लोग सताइश करें, तुझे धन्यवाद करें। अरे खुदा तुझे हाय रहम दिलो रहम करने वाला खुदा है। अरे खुदा जिस तरह दिसंबर का आगाज है खुदा हमारी जिंदगियों में है खुदा हुआ है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अरे खुदा और तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। अरे खुदा आने वाले दिलों के अंदर है खुदा हमारे दिलों से हर तरह की नफरतें, हर तरह की खुदा गुस्सा, हर तरह की वो रंजिशें जो हम अपने दिल में रखते हैं, तो है खुदा आने वाले दिनों में है खुदा वो तमाम गुस्से की लाल की तस्वीरें है खुदा घुमंड की लाल की तस्वीरें हमारे जिस्मों से, हमारे घरानों से यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और है खुदा दिसंबर की खुशियाँ और एक घराना है खुदा तेरे नाम की है खुदा बरकत पाए। है खुदा वो खुशियाँ एक तरह हो है खुदा जब एक जगह पर इकट्ठे इत्तेफाक में हो, इत्तेफाक में बरकत है, तो है खुदा हमारे घरानों के साथ होगा। है खुदा इस इलाका के साथ जौहनाबाद के जितने भी फर्द हैं, चाहे खुदा जितने इंसान को बसता है, इन सब पर अपना रहमत हाथ होगा ताकि खुदा हर तरह की आपसे मुसीबतें यीशु के नाम से इनके दिलों जान के
हालेलुया, प्रेज। हम सब खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक नया साल, नया महीना दिया ताकि हम उसकी प्रस्तुति कर सकें। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बहुत खूबसूरत वाक़या जो कि खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ। एक अमीर शख्स उससे पूछता है, आए रबी मुझे ये बता, आए उस्ताद मुझे ये बता कि मैं हमेशा की जिंदगी को कैसे हासिल कर सकता हूँ या हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूँ। शरीयत पर अमल करने वाला शख्स हूँ। तो उसने कहा कि अपनी सारी मालो मता बेच कर मेरे पीछे होने तो मैं मुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा। मेरे अजीजों, लेकिन वो इंसान वहां से मायूस होकर चला गया। लेकिन आज उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वादा कर दिया है। अगर हम उसके साथ साथ रहेंगे, उसने कहा जान तेरे तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीजों, उसका ये वादा है और जो जो उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारता है वो हमेशा की जिंदगी पाने का हकदार है। तो आज मेरे अजीजों, इसी तरह हम के साथ आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत देंगे।
हालेलुया प्रेज। बेशक जो खुदावन के साथ चलता है वो हमेशा आजादी में जिंदगी बसर करता है। मेरे अजीजों, जब मुल्क मिस्र में खुदावन की कौम बनी इस्राइल थी, तो जब तक जो खुदावन को याद करते खुदावन उनकी आवाज को सुनता था, और उस अकेले शख्स को खुदावन ने खड़ा किया और उन सभी को आजाद करवा लिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसकी पूरी दुनिया जो है शैतान इब्लीस के ठिकाने में आई, तो खुदावन यीशु मसीह को खुद आसमानी तक छोड़ कर आना पड़ा और उसने हम सबों को आजाद कर दिया। हालेलुया। उस खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जो कि हम सबों को आजाद करने की कुदरत रखता है। उसके पाक खून ने हम सबों को उस हमेशा की गुलामी से आजाद कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करवा दिया। हालेलुया। आइए मेरे अजीज, हम खुदावन की प्रतिष्ठा की ओर आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत देंगे। हालेलुया। Oh
दिल सुझे लखा शुक्र मनाए बेशक जब इंसान को अंधेरे से रोशनी मिलती है
कि हर इंसान शुक्र मनाता है। हर एक इंसान के अंदर एक शुक्र की जो है वो रूह बोलना शुरू हो जाती है। वो हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहता है। तो आज तो नस्लों का रब जो है आसमानी तक छोड़कर इस पाक महीना में हमारे दरमियान हो गया, तो बेशक हर इंसान का दिल जो है वो खुशी में भर जाता है। और आज ये इबादत और ये शोरगुल जो है इस बात की शहादत देता है कि हम सब जो है उसका शुक्र करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आइए अजीजों, एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हाज़िरी को महसूस करेंगे और भाई हैरिसन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। इंतजार करके आपसे चुकने के लिए तैयार किया मसा करने के लिए आपने शुक्रगुजार रखी है। को छुए रखिए, सुबेदार कर और दिलान मिलाए ताकि आपके नाम को जुड़ा मिले, सारी इज्जत और जलाल मिले, सारी आपकी तारीफ सारी कहने की आपकी महसूस बातों में से जब के इस दुनिया में मुस्लिम को ऐसे स्टूडेंट को हमारी खिदमत करते हैं। आपके हुजूर की भाषा की तारीफ है, आपके नाम को जुड़ा देकर आपका मसा उतारने वाला बने आपके यीशु इस इलाके की बरकत को और आपके जैसे चार बिना सिद्धार्थ आपके यीशु आपका मसा आपके हुजूर के और हमारे साथ हो ताकि आपका नाम जुड़ा देते रहे, आपकी तारीफ हम तकरार करते हैं। और उसने कहा कि तेरे लिए खुशी की बिशारत है, तेरे लिए एक इलाही मंसूबा जो है खुदावंद ने तैयार किया कि तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। तो मेरे अजीजों, वो मंसूबा जो मुकद्दसा मरियम को खुदावंद ने दिया हुआ एक इलाही मंसूबा था, इसी तरह हम सबों की जिंदगी जो है एक इलाही मंसूबे पर चलती है। हमें इसको करना बहुत जरूरी है और इस इंसान की जिंदगी में खुदावंद का जो मंसूबा है वो उसने हर हालात में हर वक्त में उससे लेना है। तो मेरे अजीजों, हर वक्त खुदावंद से इस बात की दुआ, इस बात की इल्तिमास किया करें कि खुदावंद वो इलाही मंसूबा जो आपने हमारी जिंदगी में रखा है, वो इलाही मंसूबा जो आप हमारी जिंदगी से करना चाहते हैं, वो हमें बताइए, उसके बारे में हमें गाइडेंस दीजिए, रोशनी दीजिए अपने खातों के वसीला से, अपने पाक कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जिसके पास हिकमत की कमी है वो खुदावंद के पाक कलाम से मांगे। तो मेरे अजीजों, अपने मंसूबों को मांगना शुरू कीजिए ताकि हमें मालूम हो कि इस पाक महीने में हमारे लिए खुदावंद ने क्या मंसूबे और क्या काम रखे हैं ताकि हम उसको कर सकें। तो आए मेरे अजीजों, खुदा की तरफ से आगे बढ़ते हुए भाइयों के साथ और कोशिश करेंगे। जय सुंदर
जमीन पर आ गया ताकि इंसान की भलाई हो, इंसान की चंगाई हो, इंसान तंदुरुस्ती में अपनी जिंदगी को बसर कर सके। हालेलुया प्रेज। तो आज मेरे अजीजों भाई के साथ मिलकर और वर्शिप करेंगे। बेटा गीत गाना चाहता है, आप सब में से भी अगर कोई गीत गाना चाहता है तो इजाजत है, सब खुदावंद की प्रस्तुति मिलकर कर सकते हैं जोरों शोर से।
तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह एक दर्दनाक जिंदगी से गुजर रहे थे, जब सलीब पर थे, तो लिखा है एक डाकू ने उससे कहा है, खुदावंद जब तू अपनी बादशाहत में दाखिल होगा तो मुझे याद रखना। मेरे अजीजों, एक लानती बात जो है डाकू को मिली, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज तूने निजात पाई है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी बदलने की कुदरत रखता है, वो जिंदगियों का तब्दील करने की कुदरत रखता है। आज हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं, जिसको पूछते हैं, वो है मेरे अजीजों बेटा नेल्सन है। वो खुदावंद की प्रस्तिश में गीत गाना चाहता है। हम उसको मौका देंगे ताकि वो आए और खुदावंद के नाम को हमारे साथ मिलकर इज्जत और जलाल दें। सारे जहां में तुझे सब कोई कमी नहीं, यार तेरी सपने
वो किसी ना किसी मुश्किल में पड़ता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमें उस हर एक मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है, जिसके जलाल में कमी नहीं पड़ती। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम बेटे शलूम के साथ मिलकर खुदा की वर्शिप करेंगे। वो आएगा और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता हुआ हम सबों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेगा। हालेलुया। प्रेज जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावे कुछ भी जमाना होने गए, भावे कुछ भी जमाना होने होना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। पूरे लाली यसू रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते। पूरे लाली यसू रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते। और नाम से मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते, रंग सारे मंगते। और नाम से मंगते, रंग सारे 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 मंगते।
ऐसा मुबारक यीशु नाम लेना तेरी शुक्रगुजारी करते आना ऐसा मुबारक यीशु नाम बोले तेरा वही जाएगा, वही शख्स भरा जाएगा जो उससे मांगेगा, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों इब्रानियों की किताब में लिखा है मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों हमें मांगते रहने की जरूरत है ताकि हम हर वक्त रूह में भरपूर रहे, रूह में भरा रहे और हमारी जिंदगी से खुदावंद को जवाब रहे। तो आए मेरे अजीजों हम कलाम मुकद्दस के लिए तैयार होंगे ताकि खुदावंद आज का पाक कलाम हमारी जिंदगी में रखे, ताकि हमारी जिंदगी की जमीन जो है और हम सब इसको अपने दिलों में नक्श करने वाले बन सके और भाई रियासत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज। सब आंखें बंद हो जाए, सब सिर्फ खुदावंद की हजूरी में झुक जाए। आज के दिन के लिए, इस टाइम संभात के लिए जो तूने आज हम सब की जिंदगी में अता किया, ताकि आज हम सब मिलकर तेरी तारीफ कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को ब्लेस कर सके यीशु के नाम से। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इसके मुंह में आज तेरी जिंदा आवाज है, मैं दुआ दूं उस खादम के लिए, अब आप उसे कसरत से संभाल ले यीशु के नाम से, ताकि बात मेरे को अपने बंदा मूसा का मुंह बना, आज इसी तरह अपने बंदा का मुंह बना यीशु के नाम से। और बाप मैं तेरे मिन्नत करता हूँ आज वो नबूवत का कलाम जब वो बोले तो मैं जिंदगियां, मैं स्टोरियां, मैं ख्यालात बोले यीशु के नाम से, ताकि बाप मेरे तेरे कलाम में लिखा है तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के शिफा देता है। आज हम तेरे जब कलाम को सीख कर सुने, उस पर अमल करें, उस कलाम के वसीला से बहुत सारी शिफा को, अपनी नॉटिंग को हमें सीख करने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन।
और जिसका जोरे बाजू खुदावंद बनता है वो कभी भी हार नहीं सकता। वो हर एक जंग में कामयाब होता है, चाहे वो मैदानी जंग हो चाहे वो जिंदगी की जंग हो, वो हर एक जंग में फतेहायाबी हासिल करने की कुदरत रखता है। क्योंकि उसका जोर बख्शने वाला इंसान डॉक्टर या हकीम नहीं होता, बल्कि वो जिसने दुनिया और खलकत को पैदा किया, वो सिर्फ क्या ही देने से दुनिया वजूद में आ गई। हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, हम सब दुआया दोस्त आएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदावंद का जिंदगी का मुकाबला हम सब को जोर और तकमीर दें। जान दे सूली ने बरकता दरियों ने खोले।
का फिदिया जो उसने सलीब पर जान देकर दिया, हम उसका देन नहीं दे सकते। लेकिन मेरे अजीजों, हर वक्त हमारी जिंदगी से उसको जलाल मिलना चाहिए ताकि वो हमारी परस्तिश से जो हम गीतों की माला उसको पहनाते हैं वो खुश हो। तो आए मेरे अजीजों, वक्त है कि खुदा की जिंदा बख्श आवाज़ को सुना जाए जो हमारी हड्डियों की ताजगी और हमारी रूहानी ग़ज़ा है। हमारे दरमियान मुबश्शिर जॉन इशफाक फ्रॉम कराची से हैं। वो हम सबों को आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम से मुस्तफ़ीज़ करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर इस मीटिंग के लिए जो कि आज हमने 1 दिसंबर को की है, इसलिए वो यहाँ पर जहानाबाद लाहौर में आए ताकि हमारे साथ शिरकत करें और खुदा के पाक कलाम को हम तक पहुँचा सकें। आपकी ज़ोरदार तालियों में ब्रदर जॉन इशफाक साहब आएंगे और खुदा की आवाज़ को हम तक पहुँचाएंगे। तो आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया ताकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का तमाम तक मैं शेयर कर सकूँ। सो शहर लाहौर के तमाम मुक़द्दसीन को, इस इलाका जहानाबाद के तमाम मुक़द्दसीन और तमाम रहने वाले मकामी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारे न्यू लाइफ गॉस्पल चर्च की तरफ से और कराची के तमाम मुक़द्दसों की तरफ से तमाम जहानाबाद के रहने वालों को क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मौका और ये खुशी हमारे लिए कोई मामूली ज़मीन पर आने से हम इन तमाम खुशियों और निजात से वाबस्ता नहीं रख सकते। हमें सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। सवाई के बगैर देर के हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे। अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौखट चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि कौन? यानी कि मसीह खुदावंद। और इन अल्फाजों से पहले फरिश्ता ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? उसने कहा है कि तुमने डरना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें क्या देने के लिए आया हूँ? एक अजीम और एक बड़ी खुशी की बिशारत देने के लिए आया हूँ। ये बिशारत क्या है? बिशारत ये है कि आज हमारे लिए या तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? दाऊद के शहर बैतलहम के अंदर कौन पैदा हुआ है? मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। जी हाँ, वो शख्सियत, उस शख्सियत के बारे में एक फरिश्ता आसमान से उतर कर चरवाहों के पास, उन लोगों के पास, ऐसी शख्सियत के पास जिनका उनके इलाका के अंदर, उनके कस्बा के अंदर, उनके गांव के अंदर कोई दुक्कत, कोई औकात नहीं है। लोग उनसे कतरा कर चलते हैं कि इनसे क्या आती है, ये तो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, इनसे हमें बदबू आती है। लेकिन उन्हीं लोगों को क्या किया है? खुदा ने अपने मंसूबा में लिया और मंसूबा में लेने के बाद क्या किया? इन्हीं लोगों के पास खुदा ने अपने जलाली और नूरानी फरिश्ते को नुमाया किया और उसके जरिए से पैगाम चरवाहों के अंदर भेजा। और वो पैगाम क्या है? कि तुमने मुझसे डरना नहीं है, तुमने खुदा के जलाल से डरना नहीं है, तुमने मेरे नूर से नहीं डरना, बल्कि तुमने क्या करना है? खातिर जमा रखनी है। और खुशी की बिशारत यह है कि जिसका जिक्र तुम अपने बाप दादा से सुना करते थे, जिसका जिक्र तुम अपने नबियों और पैगंबरों से सुना करते थे, जिसका जिक्र तुमने शरीयत के अंदर सुन रखा है और पढ़ रखा है, आज वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही इलाका के अंदर पैदा हो चुका है। उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या है? मसीह खुदावंद उसका नाम है। सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे लोगों के पास वो पैगाम पहुंचाया गया जिनके इलाका के
मसीह खुदावन ने उन्हीं के जरिए से क्या किया है, अपनी बिशारत को फॉरवर्ड करवाया है। आमीन। अब यहाँ पर जो जिक्र है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत तुम्हें देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है। अब ये खुशी की बिशारत जो है कि मसीह हमारे लिए कहाँ पर आया है, इस जहान में आया है। ये बिशारत मेरे और आपके सिर्फ मसीह होने के लिए नहीं है, ये खुशी की बिशारत के मसीह खुदा इस जहान के अंदर मेरे और आपके गुनाहों को दूर करने के लिए है। ये बिशारत सिर्फ आपकी और मेरी शख्सी जिंदगी के लिए नहीं है, ये बिशारत सिर्फ मेरे और आपके घराना के लिए नहीं है, ये बिशारत सिर्फ मेरे और आपके किसी शहर या इलाका के लिए नहीं है, बल्कि ये बिशारत दुनिया के तमाम मुकद्दसीनों के लिए, दुनिया के तमाम उम्मतों और कबीलों के लिए है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उम्मतों और तमाम मुल्कों के लिए है कि इस दुनिया में का जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर किया गया था कि कोई है जो निजात देने के लिए आ रहा है, कोई है जो बरकत देने के लिए आ रहा है, कोई है जो शिफा देने के लिए आ रहा है, कोई है जिसके मंसूबे के अंदर इंसान के लिए निजात भी ना है, और वो कोई और नहीं बल्कि जिससे हम तमाम वाक़ियत रखते हैं, मेरा और आपका खुदा खुदावन यीशु मसीह नासरी है, जो आसमान से जमीन पर मेरे और आपके लिए निजात को लेकर आया। आमीन आमीन। सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं है। मैं तुम्हें क्या देता हूँ, एक अजीम खुशी की बिशारत देता हूँ, और इस बिशारत को फॉरवर्ड करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। फरिश्ता ने क्या कहा है कि डरो मत। फरिश्ता ने तो अपनी बाबत बात की थी कि तुमने मुझसे नहीं डरना। तो याद रखिए, जो खुदा का पैगाम लेकर आओ ये भी कह रहा है कि तुमने डरना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस खुशी की बिशारत को आगे पहुंचाने के लिए भी कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिशारत जो है सिर्फ हमारी शख्सी जिंदगी या खानदानी बरकत के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशी की बिशारत दुनिया की तमाम उम्मतों और ज़बानों और कबीलों के लिए है। और हमें इसको फॉरवर्ड करने के लिए डरने की या कतराने की कतई जरूरत नहीं है। आमीन आमीन। लिखा है कि उस बच्चे का निशान क्या है? निशान यह है कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अच्छा, हमारे मसीहियों की एक बात है, अक्सर खुदाम भी इस बात को बयान करते हैं कि यीशु कहाँ पैदा हुआ? यीशु बैतल में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद यह भी कहते हैं यीशु चरनी में पैदा हुआ। यीशु चरनी में पैदा नहीं हुआ, सराय के अंदर पैदा हुआ, जहां पर भेड़ बकरे गाय बैल का जो रिहाइश गाह है, वहां पर खुदावंद यीशु की क्या हुई? उस जगह पर पैदाइश हुई। चरनी के अंदर यीशु की पैदाइश नहीं हुई। पैदा होने के बाद यीशु को कपड़े में लपेट कर चरनी के अंदर रखा गया। चरनी के अंदर पैदाइश यीशु की हरगिज़ नहीं हुई। आपने इस बात को याद रखना है। खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ, खुदावंद यीशु जिस्म में मुजस्सम हुआ। हम एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्रिसमस क्रिसमस कहते हैं, क्रिसमस नहीं कहना चाहिए। जो इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है, जो असल तलफ़ुज़ है, वो ये है क्राइसमस, यानी कि मसीह का मुजस्सम होना, मसीह का जिस्म के अंदर आना। मस का मतलब है कि एक अजीम बदन, और यीशु जो है वो जिस्म के अंदर आया है। और आपने इस बात को याद रखना है और अपना तलफ़ुज़ आपने ठीक रखना है कि हमने क्रिसमस नहीं कहना, बल्कि क्राइसमस कहना है कि खुदा या कलाम या मसीह जो है वो जिस्म के अंदर मुजस्सम होकर हमारे लिए निजात देने के लिए आया है। अब फरिश्ता ने यहाँ पर कहा है कि तुमने क्या करनी है? एक अजीम खुशी की बिशारत मैं क्या करता हूँ? तुम्हें देता हूँ, जो किन के लिए? दुनिया के तमाम
उम्मतों के लिए है। तो याद रखें इस खुशी की बिशारत को कि मसीह हमारे लिए निजात बन के आया। हमें सिर्फ खुद तक महदूद नहीं रखना, हमें अपने घरानों तक महदूद नहीं रखना, हमें अपने इलाका या अपने शहर तक महदूद नहीं रखना, बल्कि जहां तक हमारी रसाई हो सकती है हमें वहां तक मसीह की खुशखबरी को लेकर जाना है। क्या कोई है जो बरकत देने के लिए जहान में आया? कोई है जो मेरी और आपकी निजात बनकर इस जहान में आया? कोई है जो मेरे और आपके लिए गुनाह का किफारा देने के लिए इस जहान में आया? हमें इन खुशियों की बिशारत को जो फरिश्ता चरवाहों के बीच में लेकर आया और उनसे ये पैगाम किया, उन्हें ये पैगाम दिया कि तुमने खुद तक महदूद नहीं रखना, बल्कि पहले जाओ और देखो, और बाद में तुमने क्या करना है, सारे इलाका में, सारे शहर में, जहां तक तुम कहीं जा सकते हो वहां पर जाकर तुमने क्या करना है, इस बात का ऐलान करना है कि जिसका इंतजार था वो अब इस दुनिया में क्या हो चुका है, रुनुमा हो चुका है। हमारा खुदा निजात देने के लिए जमीन पर आया, हमारा मसीह निजात देने के लिए जमीन पर आया। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि फरिश्ता ने कहा कि खुशी की बिशारत तुम्हें देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है। अब फरिश्ता चंद लोगों के बीच में उतरा है, लेकिन सारी उम्मत के पास नहीं गया वो, लेकिन उसने ये अल्फाज कहे कि मैं क्या करता हूं, एक खुशी की बिशारत तो जो सारी उम्मत के वास्ते है। इसका मतलब यह है कि उम्मत तक लेकर जाने का काम क्या है, ये हमारा है। फरिश्ता कोई पैगाम हम तक पहुंचाए तो हमारी एक ड्यूटी है जो आसमान की तरफ से हमें मिली है कि हमने मसीह की खुशखबरी के पैगाम को उम्मत तक लेकर जाना है, कबीलों तक लेकर जाना है, जुबानों तक लेकर जाना है। खुशी की बिशारत तुम्हें देता हूं। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का हकीकी मतलब है कि खुशियों को बांटना, खुशियों को बखेरना। जिस तरह से किसान बीज लेता है और पूरी की पूरी फसल में वो बखेरता है, उसकी ड्यूटी है जब तक वो एक बीज को फसल के अंदर बखेरेगा नहीं तो याद रखे तब तक वो फसल बाबरकत नहीं होगी, हरी नहीं हो सकती। याद रखिए, अगर ये ईमान रखते हैं, ये जानते हैं कि मसीह खुदावंद हमारे लिए आया, और अगर हम इस बात को बाखूबी से जानते हैं, और जो लोग इस बात को नहीं जानते कि मसीह खुदा मेरे लिए भी आया या मेरे लिए भी उसने निजात का कफारा दिया, तो याद रखिए फिर हम अपनी अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारा फर्ज है कि हमने इन बातों को बयान करना है। क्रिसमस का असल जो मतलब है वो ये है कि हमने खुशियों को बांटना है। ये जो महीना है, हमें सिर्फ 25 तारीख का इंतजार रहता है कि क्रिसमस आएगा और हमने सेलिब्रेशन कर दिया है। अगर आप नेट पर सर्च करें तो ये दिसंबर का जो महीना होता है, ये जो मंथ होता है, पूरा का पूरा महीना लोग सेलिब्रेशन करते हैं। क्रिसमस वाहिद ऐसा त्यौहार है, वाहिद ऐसी ईद है जो दुनिया का हर मजहब और हर कौम सेलिब्रेट करते हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़ा अजीम त्यौहार है जिसे सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। कई खुशनसीब है हम लोग जिनका त्यौहार दुनिया की हर कौम और हर मजहब मनाते हैं। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस पूरे के पूरे हमने खुशियों को रखना है, बल्कि जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास जो फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास फाइनेंशियली तौर पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा फर्ज बनता है कि जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम उनकी मदद कर सके, ताकि वो भी जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी बीवियों के लिए, या बीवियां अपने बच्चों या अपने शौहर के लिए करती हैं, उसी तरह से हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो आस पड़ोस वाले ये जिन्हें हम जानते हैं कि इनके पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि ये क्रिसमस के एक बड़े अजीम त्यौहार, ये इतनी बड़ी खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सके, हमारा फर्ज बनता है कि हमसे जो कुछ भी बन पड़े, जो कुछ भी बन पड़े, हमने उनकी मदद कर दी है, ताकि वो भी
उस रोज़ अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, अपने बच्चों को अच्छी खुशियाँ डिलीवर कर सकें। ये असल मतलब है क्रिसमस का। अगर मसीह खुदावन इस दुनिया में आया इसलिए कि खुशियाँ पखेरे, तो अगर हम अपने निजात दहिंदा की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अगर किसी के पास अच्छा लिबास पहनने के लिए नहीं है तो हम उसे अच्छा लिबास दें। कुछ बरकत अता फरमाए। आइए हम तमाम अपने सर को झुकाएं और अपनी आंख को बंद करें। आइए तमाम सर झुकाएं। हालेलुया, जीसस नेम, हालेलुया। ये दुआ चाहिए कि खुदावन जिस तरह तूने अपने बंदा के वसीला से हम तक अपने पाक कलाम को डिलीवर किया, हम इसको अपने दिल में नशीन कर लें ताकि हम दूसरों तक ये खुशियाँ बांटने वाले बन सके, ना कि उनसे खुशियाँ छीनने वाले बने। और हम उन सबों को इस आला महीने में माफ़ करें जिनसे हमारी कीनाज़ारी है, और हम आपस में सुलह और सलामती के साथ चलें। कदूस मेहरबान खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक लशों के पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा कि तूने खुदावंद जो आसमानों के आसमान में समाता नहीं, आसमानी तख्त छोड़कर ज़मीन में इंसान के पास आ गया ताकि उसके साथ रहे। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन सारे तेरे वादों के लिए खुदावंद खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में किए। और खुदावंद अपने बंदा को दूर दराज से सही सलामत लेकर आया ताकि तेरे कलाम को हम तक पहुंचा सके, तेरे पाक कलाम को हम तक बयां कर सके, आया कर सके, सिखाए। तो खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और जब खुदा वो वापस जाता है तेरे पाक नाम के वसीला से खुदा तेरे पाक खून में उसे छुपाते हैं खुदा जी, जब वो वापस जाए तो तेरे पाक फरिश्तेगार उसकी मदद और हिफाजत करे। कि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मैं अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दूंगा कि वो तेरे रास्ता में तेरी रहनुमाई और निगहबानी करेंगे। आए खुदावंद, जितने लोग हैं खुदावंद इस इबादत में शरीक थे, हम तेरे सबको है खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और खुदावंद इनके घरानों को तेरी ब्लेसिंग्स में चा लेते हैं खुदावंद खुदा, ताकि जितनी बातें आज इन्होंने सीखी खुदावंद तेरे पाक कलाम में से हम सबों के ज़हन नशीन हो जाए और हम इसको दूसरों तक पहुंचा सकें। ये सब कुछ मानते और बड़े ईमान से पा लेते हैं यीशु और मसीह के नाम से, आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बाप की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, अहले इलाका के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। और अहले कराची को लाहौर की जानिब से, हमारे ख़ानदान की जानिब से, अहले कलीसिया की जानिब से और जहानाबाद इलाके की जानिब से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हों और खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, आमीन।
मैं पास्टर आकाश अमानत एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर शिकायना टेलीविज़न उसके ऑनर चेयरमैन पास्टर राशिद लाजरस का भी, जिनके वसातत से ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ और हमने इबादत का इख्तिताम किया। सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को और हमारी पूरी टीम की जानिब से, अहले जहानाबाद की जानिब से, अहले लाहौर की जानिब से, तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वालों और अहले कराची को क्रिसमस की खुशियाँ एडवांस में बहुत मुबारक। खुदावंद आपको बरकत। टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं पास्टर आकाश अमानत आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जहानाबाद के इलाका में मौजूद हैं। हम ब्रदर से पूछेंगे कि क्रिसमस की खुशियों में किस चीज़ की कमी पाई जाती है और हमें किस चीज़ के तौर पर उसे सुधारने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को याद रखने की भी ज़रूरत है। आइए हम भाई से बात करें। जी भाई। मसीह यस्सु में मेरे साथ मसीह बहन भाइयों को सलाम। मैं ख़ास तौर पे शिकायना टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आज जहानाबाद में आए और उन्होंने विज़िट किया। तो मेरे कहने का आज इनका शुक्रिया अदा करने का मकसद ये है कि आज इस चैनल के इवज़ जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिसमस का महीना एक मुक़द्दस महीना है और इस महीने में हमें अपने उन गरीब और लावारिस लोगों के पास भी जाना चाहिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ या पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग उनके पास भी जाएं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें ताकि वो भी मसीह यीशु के पैदा होने के दिन में की खुशियों में शामिल हो। शुक्रिया। तालियां।